हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज ही हम रामायण में करेंगे। भरत जी से वार्तालाप कर रहे हैं सभी समाज के आदमी। भरत जी की माता भी है वहाँ पे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन जरूर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप रामायण कोई काम करके भी सुन सकते हैं हमारी कथा को। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोहि उपदेशो दिन गुरुनी का, प्रजा सचिव समत सबही का। मातु उचित धरि आई सुदिन्हा, अवसि शीस धरि चायहु किन्हा। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा मंत्री सभी जनों की राय है। माता की भी उचित आज्ञा प्राप्त हुई, जिसे सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ। गुरु पित मातु स्वामी हित मानी, सुनि मन मुदित करहु भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता और स्वामी का हित कर वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करे तो धर्म चला जाता है और भारी पाप भी लग जाता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तदपि होत परितोषण जी के। आप लोग तो ऐसी ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। यद्यपि मैं यह बात समझ रहा हूँ, फिर भी जी को संतोष नहीं होता। अब तुम बिनय मोर सुन ले हूँ, मोहि अनुहरत सिखावन दे हूँ। उतर दे हूँ क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। आप लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर उसके अनुसार उपदेश करें, और यह जो मैं उत्तर देता हूँ इस दोष को आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि दुखी के दोष और गुण सज्जन लोग नहीं गिनते। पित सुरपुर सिय राम बनो, करन कहूँ मोहि राज। यही ते जानहु मोर हितो, के आपन बड़ काज। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पिताजी इंद्रपुरी में है, सीता और श्री राम जी जंगल में है और मुझे राज्य करने को कहते हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं अथवा कोई अपना बड़ा कार्य। हित हमार सिय पति सेवकाई, हो हरि लिन्ह मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। हमारी भलाई तो श्री राम जी के टहल में थी, जिसे कैकेयी की कुटिलता ने हर लिया। मन में अनुमान कर मैंने देखा तो संसार में इसके अतिरिक्त मेरी भलाई का कोई यत्न नहीं है। शोक समाज राज कैले हैं, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विपरीत बिन बर्भ विचारू। श्री राम लक्ष्मण और सीता का चरण न देखकर इस शोक से भरे राज्य का कौन सा काम है। कपड़ा ना हो तो गहना किस काम का है, और ब्रह्म का विवेक ना हो तो विराग किस काम का है। सरुज शरीर बांध बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिन रघुराई। शरीर में रोग है तो विविध प्रकार के भोग व्यथा है। भागवती बिना जप योग किस काम का है। जीव न रहे तो सुंदर देह व्यथा है। इस तरह राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पर्याय सुदेहु, कर एक कहीं आंख मोर हित एहु। मोहि निरपकरि भले आपन चाहूं, सो स्नेह जरत बस कहूँ। मेरा यही एक विनय है कि राम जी के निकट जाने की
भलाई चाहते हैं तो यह प्रेम और मूढ़ता बस कहते हैं। के कई सुअर कुटिल मती राम विमख गल्ला, जे तुम चाहत सुख मोह बसो मोहि से अधम के राज। मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं केकैया का दुष्ट पुत्र श्री राम जी के विमुख होकर लज्जा रहित हूँ, सो मेरे जैसे नीच के राज्य में आप लोग आनंद चाहते हैं। कहाँ हूँ साच सब सुन पितिया हूँ, चाहे हूँ धर्मशील नर नाहूँ। मोहि राज हट देखाऊं जब ही रसा रसा तल आए ही तब ही। मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोग विश्वास करें, राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। मुझे हट पूर्वक ज्यों ही आप लोग राज्य देंगे उसी काल पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहा कानन दिन्ना, बिछुरत गमन अमरपुर किन्हा। मेरे ऐसे पापी कौन है कि जिसके लिए श्री राम सीता और लक्ष्मण वन को चले गए। राजा ने श्री राम को वन दिया और उनका बिछोह होते ही स्वर्ग को प्रस्थान कर दिया। मैं सठु सब अनरथ करहे तू, बैठ बात सब सुनहु सचे तू। बिनु रघुवीर बिलोक बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं दुष्ट सब बुराइयों का कारण हूँ कि बैठकर सब बातों को सोचते होकर सुनता ही हूँ, और श्री राम जी के बिना घर को देखकर मेरे प्राण रह गए और जगत में हंसी सह रहा हूँ। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहे लगे कहाँ हृदय कठिनाई, निधर कुलित जहि लहे बड़ाई। श्री राम जी पुनीत और भोगों का न चाहने वाले हैं। राजा तो लालची होते हैं और भोग चाहते हैं। मैं अपनी हृदय की कठोरता का वर्णन किस प्रकार करूं, जो वज्र का भी निरादर कर बड़ाई प्राप्त कर रहा है। कारण ते कारुज कठिना, हो ही दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थित उपलते, लोह कराल कठोर। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। जैसे हाथी से वज्र और पत्थर से लोहा बना, पर ये दोनों उन दोनों की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं, इसलिए मैं तो कठोरता से माँ से भी बढ़ गया हूँ। के कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अधाई अभागे। जो प्रिय बरह प्राण प्रिय लागे, देखन सुनब बहुत सब आगे। मेरा यह नीच प्राण के कैसे उत्पन्न देह के साथ प्रीति रखता है। यदि इस प्राण को श्री राम जी का बिछोह ही पसंद है, तब तो आगे बहुत कुछ देखना सुनना है। लखन राम सिय कहाँ बनु दिन्हा, पठहि अमरपुर पतहि किन्हा। लिन्ह विधम पन अपजस आपो, दिन्ह प्रजापति शोक संतापो। केकई ने श्री राम लक्ष्मण और सीता को बंद दिया, महाराज दशरथ को स्वर्ग में भेज स्वामी की भलाई की, अपने विधवा हुई और बुरा यश कमाया, प्रजा को शोक और दुख दिया। मोहि दिन सुख सुजस सुराजू, किन्ह के कई सब कर काजू। यही ते मोर काहवनी का, तेहि पर देन काहू तुम टीका। मुझे सुख सुयस और स्वराज दिया, मानो कि कैया ने सभी का काम कर दिया। इस पर भी तुम राज्य का टीका देने को कह रहे हो, क्या यही अच्छाई है। के कई जठर जन्म जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विविध बनाए, प्रजा पांच कट करहु सहाई। के कई के हृदय से जन्म हुआ है तो मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं है। मेरी यह सब बात ब्रह्मा ने रच दी है। अब आप पांच प्रजा वर्ग मिलकर मेरी क्या सहायता करते हैं। ग्रह गणित पुनि बात बसो, तहि पुनि पीछे मार।
मारते ही पिछाए, बारून कहूँ काहूँ उपचार। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिसको शनेश्वर आदि ग्रह पकड़ लिए हो और वो बात रोग के बस हो, तिस पर भी बिच्छू डस लिया हो, शराब पी दिया हो, तो भला उसके लिए कौन सी औषधि हो सकती है। के कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दिन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बाद बड़ाई। के कई के पुत्र के योग जो होना चाहिए बुद्धिमान विधाता ने सब मुझको दिया। महाराज दशरथ का पुत्र और श्री राम का छोटा भाई भरत, यह प्रशंसा बर्मा ने व्यर्थ ही दिया है। तुम सब कहूँ कढ़ा बन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का। उतर देव के विधि के कहूँ सुखेन जथा रुचि जेही। आप लोग राज्य का टीका कराने को कहते हैं, भला राज्य किसे स्वीकार नहीं है। मैं किस प्रकार सबको उत्तर दूं जो आप लोगों को कहना हो, सुख से कहते चलिए। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कही किन्न भलाई। मोह बिन सो सच रामाही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मुझे और मेरी कुटिल माता को छोड़कर कौन किसकी कैसी भलाई किया है, भला कहिए तो मुझे छोड़कर कौन ऐसा है कि जिसे सीता और श्री रामचंद्र प्राणों से प्यारे ना हो। परमहान सब कह बरलाहूं, अदित मोर नहीं दूषण काहूं। संशयशील प्रेम बस आहूं, सब उचित सब जो कछु कहूं। मेरी जो इतनी बड़ी हानि हुई, यह सब मेरे दुष्ट दिन की बात है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें संदेह सोकर स्नेह के अधीन होकर जो आप लोग कहे सब उचित ही है। राम मात सुटि सरल चिता, सो पर प्रेम विवेश। कहीं सुभाय स्नेह बसो, मोर दीनता देख। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी की माता पवित्र है और उनका सरल स्वभाव है। वे मुझ पर विशेष प्रेम रखती है और स्वभाव से ही प्रेम होने से मेरी दरिद्रता दीनता देखकर राजा होने को कहती है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब कोऊ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान के समुद्र हैं, विश्व जानता है, यह भी मुझे राज्य तिलक देने को कहते हैं। इसमें मेरा तो विधाता ही रुष्ट है और विधाता के विमुख होने से आप सब भी मुझसे रुष्ट ही हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कौन कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री राम जी और श्री सीता जी और श्री राम जी को छोड़कर सभी लोग इसमें मेरी सहमति बताएंगे। सो मैं सब सुनकर सुख पूर्वक सहन करूंगा। जहाँ जल है वहीं कीचड़ है। डरू न मोह जग कहीं न पोचू, पर लो कहूँ करना यही सोचू। एक कई उड़ बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे जगत के लोग डरपोक कहेंगे, इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है, पर लोग का भी डर नहीं है। परंतु मेरे मन में एक यह आग धधक रही है कि मेरे कारण श्री राम सीता को दुख हुआ। जीवन लाहु लखन भल पाबा, सब तजी राम चरण मनु भलाबा। मोर जन्म रघुबर बन लागे, झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का फल तो भाई लक्ष्मण जी को मिला, जो उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा तो जन्म श्री राम के बन जाने के लिए ही हुआ, तब मैं झूठा पश्चाताप क्या करूं। आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पदो, जिए के जरहि न जाय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
सब लोगों को समझाकर अपनी दुस्सह गरीबी कह रहा हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों को बिना देखे जी की जलन नहीं मिट सकती। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जे जिए के रघुबर बिनु बूझा। एक कहीं आंख ही मन माही, प्रातः काल चलहूं प्रभु पाही। मुझको दूसरा उपाय नहीं दिखता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय को कौन पहचान सकता है। मैंने यही समाचार कर रखा है कि प्रातः काल होते ही प्रभु के पास चलूंगा। यद्यपि मैं अन भले अपराधी, मैं मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सम्मुख मोहि देखे, क्षमि सब करह कृपा विशेषी। मैं बुरा और दोषी हूँ, मेरे हेतु से सब उपद्रव हुआ, तथापि अपने चरणों के समीप मुझे देखकर विशेष कृपा करने वाले प्रभु मेरा सब दोषों को क्षमा कर देंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊं, कृपा स्नेह सदन रघुराऊं। हरि हुक नान भल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। क्योंकि प्रभु तो शील संकोच से सरल चित्त वाले, दया और प्रेम के घर हैं। वह तो शत्रु की भी बुराई नहीं करते। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, तथापि उनका बालपन से ही दास हूँ। तुम मैं पांच मोर भल मानी, आयसु देहु बखानी। जेहि सुनी बिनय मोहि जनु जाने, अबहि बहुरी राम राजधानी। इसलिए आप पंच लोग भी मेरा भला जानकर अच्छे वचन से ऐसी आज्ञा और आशीर्वाद दे कि इससे प्रभु मेरी प्रार्थना मानकर पुनः राजधानी अयोध्या में लौट आए। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जाननु त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोस। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि मेरा जन्म एक दुष्ट माता से हुआ है और मैं सर्वदा ही सठ और दोषी हूँ, फिर भी मैं श्री राम जी का भरोसा रखता हूँ कि वह अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सजीव सुनत जनु जागे। भरत की वाणी सबको प्यारी लगी, मानो वह श्री राम की प्रेम रूपी अमृत से सनी थी। सब लोग बिछोड़ के कठोर ताप से दुखी थे, उनके लिए इसने संजीवन मंत्र का काम किया। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहीं सतहि सराही, राम प्रेम मूरत तन आही। माताएं, मंत्री, गुरु और नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रेम से बहुत विकल होकर भरत की सराहना करते हैं कि भरत जी श्री राम के प्रेम के मूर्ति स्वरूप हैं। तात भरत यस काहिन कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहूँ। जो पावर अपनी जरताए, तुम्हि सुगाई मात कुटिलाई। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहोगे, जबकि आप प्राण के तुल्य श्री राम को प्यारे हो। वह नीच है जो माता की कुटिलता को अपनी मूर्खता से तुम्हें लगाएगा। सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अधे अब गुण नहीं मनि गयहि, हरहि गलत दुख दारिद दरहि। वह नराधर्म करोड़ पुरुषों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक का वासी होगा। मणि सर्प के पाप और दुर्गणों को नहीं लेती, अपील वह विष दुख और दरिद्रता का शमन करती है। अवश्य सचिव बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल किन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अब लंबन दिन। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लोग कहते हैं कि भरत जी यह अच्छा विचार किए हैं कि श्री राम जी के पास वन में चला जाए। हे तात, सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने सहारा दे दिया है।
भाषा के मन मोदन थोड़ा, जनु धन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्राण लखनी रउन नीके, भरत प्राणी प्रिय थे सब ही के। सब लोगों के हृदय में बड़ी ही प्रसन्नता हुई, मानो चातक और मोर ने बादल की ध्वनि सुन ली हो। प्रातः काल चलना होगा, यह सुनकर भरत जी सभी को प्राणों के समान प्रिय होने लगे। मुनहि बंद भरतहि सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। सब लोग मुनि की प्रार्थना भरत जी को सिर नवा विदा ले घर को चले। भरत जी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते हुए चले जाते थे कि संसार में उनका जीवन धन्य है। कहीं परस्पर भावर काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रघुघर रखबारे, सो जानई जन गर्दन मारे। सब लोग आपस में कहते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया, फिर चलने का सामान करते हैं। जिसे घर की रक्षा के लिए रोकते, वह समझता कि उसका सिर काटा जा रहा है। को कहा रहने कहूँ नहीं काहूँ, कौन चाहि जग जीवन लाहूँ। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन कौन नहीं चाहता। सबको श्री रामचंद्र जी हृदय से प्यारे हैं और राम जी के दर्शन की सदा अभिलाषा है। जरहि सो संपत्ति सदना, सुखो सुहद मात पित भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करेन सहस सहाय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर धन, घर का सुख, मित्र, माता पिता तथा भाई ये सभी नष्ट हो जाए आदि यदि श्री राम जी के सम्मुख होने से स्वभावतः सहायता नहीं पहुंचाते। घर घर साजहि बाहन नाना, हरस हृदय पर बात पयाना। भरत जाय घर किन्न विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। प्रत्येक घर घर में सवारी साजी जा रही है। सब लोग इस हेतु प्रसन्न हैं कि प्रातः होते ही सब लोग चलेंगे भरत जी के घर। ने घर पहुंचकर घोड़े, हाथी और घर और भंडारे के विषय में विचार किया। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चले तजिताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। यह सब धन श्री राम जी का है, यदि बिना उपाय किए चलता हूँ तो अंत में मेरा भला नहीं होगा। श्री राम जी की शपथ कर कहता हूँ कि इसमें मैं पापियों का सिर ताज बन जाऊंगा। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट देई किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। दास तो वही है जो स्वामी का भला करना चाहे, कोई कितना भी दोषी क्यों ना हो। यह विचार कर श्री राम जी के सेवक जो स्वप्न में भी धर्म को नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें बुलाया। कहीं सब मरहु धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सब जतन राख रखबारे, राम मात पहि भरत सिधारे। सब लोग से धर्म का छिपा हुआ रहस्य कहकर जो जिस कार्य के योग्य था उसे वहां ही रख दिया। इस प्रकार उपाय कर रक्षक नियुक्त कर श्री भरत जी श्री राम जी की माता कौशल्या के पास गए। आरती जननी जानी सबो, भरत स्नेह सुजान। कहूँ बनावस पाल की, सजन सुखासन जान। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब सब माताओं को दुखी समझकर सज्जन तथा परम स्नेही भरत जी ने बैठने का जिसमें सुखद सुंदर आसन हो वैसी पालकी बनाने की आज्ञा नौकरों को दी। चकव चकी जिमिपुर नर नारी, चहत
प्रात प्रात उड़ आरत भारी, जागत सब निसी भायों बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। चकई चकवा के तुल्य सब अवधपुरी के रहने वाले सवेरा होने का मांग रहे थे। जागते जागते सब रात व्यतीत हो गई, सवेरा हो गया। भरत जी ने बुद्धिमान मंत्री को बुलाकर कहे ले हूँ सब तिलक समाजू, बनि दोष मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनी सचिव सुहाए, तुरत तुरंग रथ नाग सवारे। कहाँ तिलक की सामग्री ले लीजिए, वन में ही मुनि जी श्री राम को राज्य देंगे। भरत की वाणी सुनकर सचिव लोग प्रणाम कर शीघ्र ही घोड़े रथ और हाथी सजा लिए। अरुधति अरु अगिन समारू, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे आगे मुनि वशिष्ठ जी तथा अरुंधति अग्नि के समाज सहित रथ में बैठकर चले। फिर सभी तप और तेज के निधान ब्राह्मण लोग अनेक सवारियां पर बैठ चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ किन्ह पयाना। शिविका शुभंग न जान बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भये सब रानी। अवधपुरी के रहने वाले सुंदर सवारियां पर चित्रकूट को चले। सारी रानियां पालकियां पर बैठकर चली, जिस पालकी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सौंप नगर सुचि सेवक संकनी, सादर सकल चलाए। असु मेरे राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर अच्छे नौकरों को अवधपुरी में नियुक्त कर आदर के साथ और लोगों को चलाकर श्री राम और जानकी जी के चरण का स्मरण भरत और शत्रुघ्न चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी किरण चले तकी बारी। बनसिय राम समझ मन माही, सानुज भरत पयोधि बिहि जाही। श्री राम जी के दर्शन के लिए सब स्त्री पुरुष इस तरह चले जैसे हाथी हाथनी जल देख कर चलती है। श्री राम जी और सीता वन में है यह विचार कर शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों भाई पैदल ही चले। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाए समीप राख निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। इस प्रेम को देखकर लोगों को भरत के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और सब लोग हाथी घोड़े रथ आदि वाहन त्याग कर पैदल ही चले। पश्चात कौशल्या जी भरत को निकट जाकर पालकी को रखवाकर यह मीठी वाणी बोली। तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी, होहि प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक किस नहीं मग जोगु। हे तात, माँ बलिहारी जाती है, तुम रथ पर चढ़ो, प्यारा कुटुंब कष्ट पा रहा है। तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चल रहे हैं, सब शोक के मारे कृषित हैं, इससे मार्ग चलने में समर्थ नहीं है। सिरधरि बचन चरण सिर नाए, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमस प्रथम दिवस करिवासु, दोसर गोमती तीर निवासु। तब माता का वचन सिर पर रखकर उन्हें नमस्कार कर दोनों भाई रथ पर बैठ चले। पहले दिन तमसा नदी के किनारे और दूसरे दिन गोमती तट पर निवास किया। पेयहार फल सनी, एक निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रता, परिहरि भूषण भोग। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोग दूध पीते थे और एक समय फलहार करते हुए तथा भूषण और भोग को त्याग कर श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हुए चले। सई तीर बसी चले बिहाने, सिंह बेरुपुर सब निरियाने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार कर सभी प्रादा। इसके बाद
सई नदी के तट पर रहकर प्रातः काल चल दिए और सिंगरबेरू के समीप आ गए और समाचार सुन मल्लाह मन में विचार कर खेद करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, मैं कछु कबट भाव मन माही, जो मैं जिए होत कुटिलाई, तो काल लिन्ह संग कटकाई। क्या हेतु है जो भरत बन को जा रहे हैं? मालूम होता है कि मन में कुछ छल भरा है। यदि इनके हृदय में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेते? जान ही सनुज राम ही मारे, करहु अंकटक राज सुखारे, भरत नो राजनीत उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। सोचते हैं कि राम लक्ष्मण को मार निर्द्वंद राज्य कर सुखी होऊं। भरत ने हृदय में राजनीति का ज्ञान नहीं किया, क्योंकि तब तो कलंक था, अब तो जीने में भी बाधा है। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, का आचरज भरत अस करही, नहीं बिस बोले अमई फल फरही। निषाद कहता है कि लड़ाई में यदि सारे देवता और असुर भी आए तब भी श्री रामचंद्र जी को जीत नहीं सकते। भरत ऐसा करे तो इसमें आश्चर्य नहीं, विष का ही लता में अमृत फल नहीं होता। असि विचार गुह ज्ञात सना, कहूँ सजग सब हो, हथवा सहुधिबो रही तना, की जह घटान रोह। यह सोचकर निषाद अपनी जाति वालों से बोला कि देखो भाई, सब तैयार हो जाओ, पतवार और नाव डुबाओ और मार्ग रोक दो। हो सजाइल रोकहूँ घाटा, ठाठहूँ सकल मरे के डाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सब लोग सजग होकर घाट को रोक लो और मर मिटने पर तैयार हो जाओ। भरत के सामने हथियार लो और उन्हें जीते जी गंगा के पार न उतरने दो। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंग शरीरा, भरत जाई निपमय जननी चू, बड़े भाग्य सिपाय सुमीचू। एक तो युद्ध में प्राण देना, दूसरे श्री रामचंद्र जी का कार्य, यह शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। भरत जी तो श्री राम के भाई और राजा हैं, हम लोग तो बड़े तुच्छ हैं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहौ रन रारी, जस धवले हई सुभन दस चारी, जतहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। स्वामी के कार्य के लिए रन में युद्ध करूंगा और 14 भुवन में सुंदर कीर्ति प्राप्त करूंगा। राम जी के लिए प्राण निकलने पर अच्छा ही है, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मह जासन रेखा, जाए जियत जग जो मैं भारू, जननी जाओ बन विपट कुठारू। जिसकी गिनती सज्जनों में नहीं है तथा जो श्री रामचंद्र जी के भक्त में नहीं है, ऐसे मनुष्य का संसार में जीना व्यर्थ है। वह मनुष्य को बोझ है और माता के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुठार ही हुआ है। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी, विगत विषाद निषाद पति, सबहि बुढ़ाई उछाहु, सुमरि राम मांगे हूँ तुरत तार कस धनुष सनाहु। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनः निषाद राज ने शोक त्याग कर सबका उत्साह बढ़ाकर श्री राम जी का स्नान करके शीघ्र ही तूनी धनुष और बख्तर मांगा। बेगहु भायहु सजस संजो, सुनी रजाई कदरायन को, भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक कहीं एक बढ़ायब करसा। फिर
बोला कि हे भाइयों, शीघ्र ही तैयार हो जाओ, आज्ञा सुनकर डरो नहीं। तब हे स्वामी, ठीक है, वे सब कुटुंब ऐसा कहकर आपस में एक दूसरे को उत्साह देने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचैन रारी, सुमरि राम पद पंकज पनहि, माथि बांध चढ़ैन धनहि। सब कुटुंब के लोग निषाद राज को प्रणाम कर युद्ध के लिए चले, क्योंकि वह युद्ध उन्हें प्रिय था। वे सब श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर धनुष और तरकस बांधने लगे। अंगरी पहाड़ी कुर्सी धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओरन खारे, कुदही गगन मनहु छित छारे। अख्तर पहन टोप सिर पर रखे और फरसा बांध बांस और बरछी की धार निकालने लगे। जो लोग अखाड़े में कूदने में तेज थे, वे ऐसा फांदते कि मानो जमीन छोड़कर आकाश में जाना चाहते थे। निज निज साज समाज बनाए, गुहु राउत ही जोहारे जाए, देख सुभट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन्माने। सब अपना अपना समाज सजाकर निषाद राज को प्रणाम करते हैं। निषाद राज उन्हें देखकर बहादुर योग्य समझ नाम ले लेकर सबकी प्रशंसा करने लगा। भायाहु लाबहु धोखन जा, जनिया जुकाज बड़ मोह, सुनी सरोस बोले सुभटा, वीर अधीर न होहि, मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निषाद बोला कि हे भाइयां, आज मेरा बड़ा कार्य है, धोखा ना देना। यह सुनकर सब वीर क्रोध से बोले कि हे बहादुर निषाद राज, आप धीरज को न त्यागिए। राम प्रताप नाथ बल तोड़े, करहि कटम्ब बिनु भट बिनु धोरे, जीवत पाउन पाछे धरहि, रंड मुंड में मेदिनी करहि। हे नाथ, राम जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग इस शरीर सेना को योद्धाओं और घोड़ों से विहीन कर देंगे। जीते जी पैर पीछे न रखेंगे तथा पृथ्वी को सर और धड़ से भर देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहे हूँ बजाऊं जुझारन ढोलू, इतना कहत छीक भय बाए, कहे हूँ सगुन अग खेत सुहाए। गुहराज अपने गोल को सजा देखकर मारू बजाने की आज्ञा दी। तब आज्ञा करते ही बाईं ओर छीक हुई और शकुन को जानकर बोले कि यह तो शुभ है, लड़ाई में विजय होगी। बूढ़ एक कह सगुन विचारे, भरत ही मिलहि न होहि रारे, राम ही भरत मना बन जाहि, सगुन कहाई यस बिग्रन नाही। तब उसमें से एक बुढ़ा सगुन का विचार करके बोला कि आप भरत जी से मिलिए, लड़ाई नहीं होगी। भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, झगड़ा के लिए नहीं, ऐसा शकुन का फल है। सुनी गु कहाई नीक कह बूढ़ा, सहस करी पछताई विमूढ़ा, भरत सुभाऊ शील बन बूझे, बरहित हान जान बिन सूझे। यह सुनकर निषाद बोला कि बूढ़ा ठीक कह रहा है, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। भरत जी के स्वभाव और शील को न जानकर युद्ध करने से हित की बड़ी हानि होगी। गाई घाट भट समिट सबो, ले ही परम मिल जाय, बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करहि नाय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप सब लोग तट पर सजे रहे, मैं जाकर उनका भेद ले आऊं। तब मित्र शत्रु तथा उदासीन का भेद जानकर इसके अनुसार उपाय करूंगा। लखम स्नेह सुभाए सुभाए, बैर प्रीत नहीं दुराए, अस कहीं भेंट सजा बन लागे,
से कंद मूल फल फल खग मृग मांगे। स्वभाव से ही शत्रुता और मित्रता जान पड़ेगी, क्योंकि यह छिपाने से नहीं छिपती। यह एक निषाद राज ने कंदमूल फल पक्षी तथा मृग मांग कर भेंट की तैयारी की। मीन पीन पाठिन पुराने भरी भरी भार कहाँ रहाने। मिलन साज सज मिलन सिधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार सब बहंगिया में भरकर पुरानी मोटी मोटी मछलियां लाए और भेंट का सब सामान ठीक कराकर मिलने के लिए निशान चल दिए। मार्ग में उसने सुंदर सगुन देखने को मिले। देख दूर ते कहीं निज नामू किन्न मुनि सही दंड प्रणामू। जाने राम प्रिय दिन्हा सीसा भरत ही कहूँ बुझाई मुनीसा। उसके बाद दूर से ही अपना नाम लेकर वशिष्ठ जी को नमस्कार किया। मुनि जी ने राम का प्यारा समझकर गु को आशीर्वाद दिया और सब बात समझाकर भरत जी से बोले, राम सखा सुनि सदन त्यागे चले उतरि उमगत अनुरागे। गाँव जात मुँह नाई सुनाए किन्न जोहार माथ मुँह लाए। हे भरत जी, यह राम जी का साथी है। यह सुनकर भरत जी रथ छोड़ दिए और पैदल चले। तब निषाद ने अपना नाम ग्राम सुनाकर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। करत दंडवत देखहि तेहि भरत लिन्ह उरलाय। मनहु लखन सन भेंट भयो प्रेम न हृदय समाय। मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब दंडवत करते देख भरत जी ने उसे हृदय से लगा लिया। मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। प्रसन्नता मन में नहीं समाती। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति लोग सियायहि प्रेम की रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुर सरायहि हेते बरसहि फूला। श्री भरत जी निषाद से प्रीत सहित मिल रहे हैं और सभी लोग उस प्रीति की रीत की प्रशंसा कर रहे हैं। चारों ओर से धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा जा सुदाह छुई ले यही सींचा। तेहि भरी अंक राम रघुभ्राता मिलत तिलक परि पूरति गाता। जो लोग और वेद में सभी जगह नीच है, जिसे छूने से शरीर जल से सींचना पड़ता है, उसे राम के भाई भरत जी गोदी में भरकर रोमांचित देह से मिलते हैं। राम राम कहि जे जमुहाहि तिनहिन पाप पंज समुहाहि। यह तो राम लाए उरलिन्ना कुल समेत जग पावन किन्ना। जो लोग राम राम कहकर जमुहाई लेते हैं, उन्हें पाप का समूह नहीं छूता। फिर इसे तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने छाती से लगाकर कुल सहित संसार को पवित्र करने वाला बना दिया है। कर्म नाश जल सुर सन परही तेहि को कहीं शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जगु जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश का जल यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जप करने से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए हैं। सोच सबर खस जन्म जरो पावर कोल किराल। राम कहत पावन परमा हो तु भुवन विख्यात। मंगल भवनय मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चांडाल भील खस मलेच्छ नीच जातियां और जो भी कोल किरात आदि हैं, वे सब राम राम कहते ही पवित्र और संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चली आए कहीं न दिन रघुवीर बड़ाए। राम नाम महिमा सुर कहीं सुनी सुनी अवध जोग सुख लहई। इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। हर युग में से यह बात चली आ रही है कि किसी श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई नहीं दी है। देवता से राम नाम की महिमा सुन अयोध्या निवासी सुख पाते हैं।
राम राम सखा मिली भरत सो प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देख भरत कर शील सनेहू, भानि साध तहि समय विदेहू। श्री भरत जी निषाद से प्रीति पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछते हैं। निषाद भरत जी का शील और स्नेह देखकर ऐसा विदेह हो गया कि उसे शरीर तक की सुध न रही। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितव एक तक दाढ़ा। धरि धीरज पद बंद बहोरी, विनय सुप्रेम करत कर जोरी। पहले की करतूत से लजाता हुआ निषाद स्नेह से खड़ा हो गया और भरत जी को देखने लगा। फिर धीरज रखकर उनके चरणों की वंदना कर प्रीत के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। फिर बोला कि हे महाराज, कुशल के मूल आपके चरण कमलों को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान अपना ही नहीं, आपकी कृपा से करोड़ों कुल समेत मेरा मंगल है। समझी मोर करतूत कुला, प्रभु महिमा जिय जोय। जो न जय भजहि रघुवीर पदा, जग विधि वंचित सोय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, मेरी करतूत कुल और प्रभु की महिमा को जानकर भी जो राम जी के चरण को नहीं भजता है, वह संसार में ठग लिया जाता है। कपट कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहेर सब भांति। राम किन्ह आपन जब ही ते, भयहु भुवन भूषण तब ही ते। मैं छली डरपोक दुष्ट मति वाला कुजाति तथा हर प्रकार से लोक और वेद के बाहर हूँ, परंतु जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया तभी से मैं सारे भुवन पृथ्वी का भूषण हो गया हूँ। देख प्रीत सुनी विनय सुहाए, मिलेऊ बहोर भरत लघु भाए। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहार हिरानी। इसके बाद निषाद के उस प्रेम को देख और उसकी सुंदर प्रार्थना सुनकर शत्रुघ्न जी मिले। इसके अंतर निषाद ने अपना नाम लेकर सब रानियों को सादर प्रणाम किया। जानी लखन समदेहि असीसा, जियहि सुखी सहसिय लाख बरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। लक्ष्मण के सदृश उसे जानकर सब आशीर्वाद देते हैं कि सुख पूर्वक सैकड़ों लाखों वर्ष तक जियो। पूर्व के सब स्त्री पुरुष गु को देखकर इस प्रकार सुख हुए मानो लक्ष्मण का दर्शन कर रहे हो। कहीं लहू यही जीवन लाहू, भेटहूँ राम भद्र भरिवाहू। सुनी निषाद निज भाग बढ़ाए, प्रभु मुदित मन लय चले लिवाए। सब लोग कहते हैं कि यह निषाद राम जी के भाई से भर बाह मिलकर जीने का फल से ले लिया है। गु अपने भाग्य की बड़ाई सुन प्रसन्न मन से उन्हें लेकर चला। सनकारी सेवकई सकल, चले स्वामी रुख पाए। अधर तरु तर सर बाग बनो, बास बनाए ही जाए। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब निषाद राज का संकेत पाकर सभी निषाद चल दिए और वृक्ष तालाब तथा बाग बगीचे के आसपास पहुंच बहुत से घर बना दिए। सिंहबेरपुर भरत दिखो जब, भेष अपने हु संग अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागो, जनु तनु धरे बिने बिने अनुरागु। फिर भरत जी ने सिंहबेरपुर ज्यों ही देखा, उनके अंग ढीले पड़ गए। वह निषाद के कंधे पर हाथ रखकर मालूम पड़ते हैं कि मानो प्रेम का शरीर धरकर पधारे हैं।